जरा सोचिए, अगर एक दिन आप सुबह उठे और हवा में सांस लेते ही सीने में जलन हो, अगर नल से आने वाला पानी बदबूदार हो और हर साल गर्मी पिछले साल से ज़्यादा जानलेवा लगे, तो क्या आप सवाल नहीं पूछेंगे? आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी पर्वतमाला की जो दिखती तो साधारण है, लेकिन उसका महत्व हमारी सांसों से जुड़ा है। ये कहानी है अरावली पर्वतमाला की। एक ऐसी पर्वत श्रृंखला जो हजारों सालों से दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात को रेगिस्तान बनने से बचा रही है। लेकिन आज वही अरावली खुद को बचाव की गुहार लगा रही। आज का सवाल सिर्फ ये नहीं है कि अरावली को क्या हो रहा, बल्कि यह है क्या हम समय रहते कुछ कर रहे हैं या नहीं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर अपडेट सीधे आप तक पहुंचे। अरावली कोई नया पहाड़ नहीं है, ये कोई आधुनिक प्राकृतिक संरचना नहीं है। अरावली लगभग 150 करोड़ साल पुरानी है। ये दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वतमालाओं में से एक है। ये हिमालय से भी कई ज़्यादा पुरानी है। जब हिमालय बना भी नहीं था तब अरावली वहाँ मौजूद थी। समय के साथ बारिश, हवा, भूगर्भीय बदलाव ने इसे ऊंचे पहाड़ से कम ऊंचाई की पर्वतमाला में बदल दिया। लेकिन उम्र के साथ इसका महत्व कम नहीं हुआ, बल्कि और बढ़ गया। अरावली की शुरुआत गुजरात से होती है, फिर यह गुजरात से राजस्थान के दिल से होकर हरियाणा तक जाती है और अंत में दिल्ली तक पहुंचती है। आज दिल्ली में जो रिज फॉरेस्ट है वह अरावली का ही हिस्सा है। यानी अरावली सिर्फ किसी एक राज्य की संपत्ति नहीं, एक उत्तर भारत की रीढ़ है। अरावली का सबसे बड़ा काम है थार रेगिस्तान को रोकना। राजस्थान का रेगिस्तान हर साल फैलने की कोशिश करता है, लेकिन अरावली एक प्राकृतिक दीवार बनकर उसे रोकती है। इसके अलावा अरावली मानसून की नमी को रोककर बारिश में मदद करती है। ये पहाड़ बारिश के पानी को जमीन में जाने देता है, जिससे भूजल रिचार्ज होता है। यही कारण है कि अरावली के आसपास के इलाके आज भी कुछ हद तक हरे भरे हैं। अरावली गर्म हवाओं को रोकती है। राजस्थान की तपती हुई लू अगर सीधे दिल्ली तक पहुंच जाए तो हालात और भी भयानक हो जाए। अरावली एक प्राकृतिक एयर कंडीशनर की तरह काम करती है। ये तापमान को संतुलित रखती है, हीट वेव की तीव्रता को कम करती है। जब अरावली कटती है तो गर्मी और प्रदूषण दोनों बढ़ते हैं। अरावली सिर्फ पहाड़ नहीं, एक पानी की फैक्ट्री है। यहाँ गिरने वाला बारिश का पानी जब जमीन में समाकर भूजल को रिचार्ज करता है। दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद जैसे इलाकों में पानी की समस्या सीधे अरावली की तबाही से जुड़ी है। जब पहाड़ कटते हैं तो पानी बहकर चला जाता है, जमीन के अंदर नहीं जा पाता। अरावली एक जीवित जंगल है जहाँ तेंदुए, नीलगाय, लोमड़ी और सैकड़ों पक्षी प्रजातियां हैं। यहाँ औषधीय पौधे हैं जो सदियों से स्थानीय लोगों के काम आते रहे। जब अरावली नष्ट होती है तो सिर्फ पेड़ नहीं कटते, पूरा इकोसिस्टम टूट जाता है। 1950 और 70 के बीच, यानी आज़ादी के बाद देश को विकास की ज़रूरत थी। तभी अरावली में चूना पत्थर, ग्रेनाइट और मार्बल का खनन शुरू हुआ। शुरुआत में ये सीमित था, लेकिन धीरे धीरे ये लालच में बदल गया। 1980 और 90 के दशक, इस दौर में अरावली को खुलकर लूटा गया। इल्लीगल माइनिंग, पहाड़ काट कर गायब कर दिए गए, जंगल काटे गए, स्थानीय लोगों की आवाज़ अनसुनी की गई। सरकारी फाइलों में सब कुछ ठीक दिखाया गया, लेकिन ज़मीन पर अरावली रो रही थी। साल 2000 के बाद अब खनन के साथ रियल एस्टेट आया। फार्म हाउस, हाईवे, रिसोर्ट, इंडस्ट्रियल जोन। अरावली को खाली ज़मीन मान लिया गया और इसी सोच ने सबसे ज़्यादा नुकसान दिया। 1992 में सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा। कोर्ट ने कहा अरावली में अवैध खनन बंद हो। ये एक ऐतिहासिक फैसला था, लेकिन ज़मीनी सच्चाई कुछ और थी। कागजों में रोक लगी, लेकिन पहाड़ कटते रहे। सबसे मुश्किल परिभाषा का था। सरकार ने कहा जहां
रिकॉर्ड में जंगल नहीं, वहां जंगल भी नहीं। लेकिन वैज्ञानिक कहते हैं अरावली सिर्फ पेड़ों से तय नहीं होती, ये एक भूगर्भीय संरचना है। इसी भ्रम का फायदा उठाकर निर्माण की इजाजत दी गई। पिछले कुछ सालों में अरावली की फॉरेस्ट कैटेगरी बदली गई। कई इलाकों को नॉन फॉरेस्ट घोषित कर दिया गया। गुरुग्राम और फरीदाबाद में तेजी से निर्माण हुआ। नतीजा प्रदूषण, गर्मी और पानी की किल्लत। जब सरकारें चुप रही तो लोग बोले। पर्यावरण कार्यकर्ता, वैज्ञानिक, छात्र सब एक साथ नजर आए। मांग साफ थी, अरावली को बचाया जाए। सरकार कहती है विकास जरूरी है, लेकिन सवाल यह है क्या विकास का मतलब प्रकृति को खत्म करना है? जब हवा और पानी नहीं बचेगा तो विकास किसके लिए होगा? अगर अरावली खत्म हुई तो दिल्ली एनसीआर रेगिस्तान बन सकता है। गर्मी बढ़ेगी, पानी खत्म होगा, बीमारियां बढ़ेगी। ये सिर्फ पर्यावरण संकट नहीं होगा, ये मानव संकट होगा। समाधान आज भी मौजूद है। पूरी अरावली को संरक्षित क्षेत्र घोषित करना होगा। अवैध खनन पर सख्त सजा देनी होगी और सबसे जरूरी जनता को सवाल पूछने होंगे। अरावली कोई राजनीति नहीं है, यह हमारी सांस है। अगर आज हमने अरावली को नहीं बचाया तो कल हम अपने बच्चों को सिर्फ कहानियां सुनाएंगे। याद रखिए, पेड़ बोल नहीं सकते, लेकिन जब गिरते हैं तो बहुत शोर करते हैं। अब सवाल यह है, क्या हम सुन रहे हैं? सेव अरावली, क्योंकि ये लड़ाई हमारी जिंदगी की है।